हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 8th का मैथ प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक आई थिंक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक ही ना हुआ था, 3 लगातार पूर्णांक क्रम वाले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आज वाली क्लास में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है। इसमें दिया है राहुल और हारून की वर्तमान आयु, मतलब ये आयु पे आधारित क्वेश्चन है। आयु मतलब कितना उम्र है और कैसे तुलना की जा रही है उसके हिसाब से है। वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन कर ले रहे हैं। क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। बोला क्या है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु। तो देखिए वर्तमान आयु की बात किया है इसमें। सबसे पहले इसको हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं। आगे क्या बोला है कि वर्तमान आयु में अनुपात, मतलब अभी उन दोनों की उम्र क्या है उसका अनुपात उसने बता दिया है कि कितना है, 5:7 है। अब आगे की क्या बात कर रहे हैं कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब आज से 4 साल बाद, अगर 2023 अभी चल रहा है तो 2023 में 4 जोड़ेंगे तो 23 4 27। 2027 में क्या होगा, उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। मतलब अगर 4 साल बाद अगर हम जोड़ेंगे तो उन दोनों की आयु का अनुपात 56 साल हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी कभी 4 वर्ष बाद की बात करेगा तो हमेशा हम वहाँ 4 जोड़ेंगे, और पहले की बात करेगा तो हम 4 घटाएंगे, क्योंकि पहले की बात किया है तो कम करने की बात कर रहा है, और बाद की बात करने का मतलब है, पहले का मतलब है इंसान की उम्र घट जा रही है, और बाद का मतलब है 4 वर्ष बाद इंसान की उम्र बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब पहले की बात करेगा तो हम घटाएंगे या माइनस करेंगे, और बाद की बात करेगा तो जोड़ेंगे अर्थात ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, राहुल और हारून। अब देखिए इसमें हम XY नहीं मान रहे हैं, हम राहुल को R मान ले रहे हैं और हारून को H मान ले रहे हैं। ठीक है, उनके नाम का जो पहला अक्षर है हम उसी के हिसाब से लगाएंगे। अब बोला है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 5:7। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, राहुल अनुपाते हारून कितना है, 5:7। इतना दिया है। अब इन दोनों का अगर हम एक दूसरे का अनुपात निकाले तो कितना हो जाएगा, 5:7। इतना पता चल गया। अब यहाँ से हम राहुल के टर्म में अगर हम मान निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R को हम इधर ही रहने देते हैं और H को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 5/7, और ये H 5 के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/7 H। अगर हमको कोई भी चीज़ मिलेगा या कोई समीकरण मिलेगा उसमें हम R का मान आसानी से रख सकते हैं। अब आप इसमें देखोगे आगे बोला क्या है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। 4 वर्ष बाद मतलब 4 साल बाद की बात किया है, तो 4 साल बाद राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी, R+4 होगी ना। और 4 साल बाद किसकी, हारून की उम्र कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी H+4। 4 साल बाद राहुल की R+4 हो जाएगी, हारून की H+4 हो जाएगी। अब दोनों का योग कितना हो जाएगा, 56 साल। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 56 साल। अब हम आगे देखेंगे तो R की जगह हम 5/7 H रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम एक जैसे ABCD वाले टर्म को ही जोड़ सकते हैं। अब यहाँ R है, यहाँ H है, तो उसे तो जोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए उसने अनुपात का ही यूज़ यहाँ कर लिया था। अब हम क्या करेंगे कि R की जगह 5/7 यहाँ H रख देंगे, और ये है 4, इसको ऐसे रहने दो, फिर प्लस इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा H+4। ये क्या हो जाएगा, = 56। अब क्या है कि ये 4 और 4 ऐड हो जाएंगे, इस H को इधर लेके आओ, H वाले के पास में लेके आओ, तो ये हो जाएगा H। ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8 = 56। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है, देखो इसको हम बटे 1 कर ले रहे। अगर ये 7 है तो इसको भी अगर हम 7 बना दें तो दोनों को जोड़ना या घटाना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 7 का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 5/7H + H/1
ऊपर 7 का मल्टीप्लाई, नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इक्वल टू हम 56 लिख ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे +8 तो छोड़ दिया, लेकिन नहीं, +8 को हम 56 वाले साइड लेके जाएंगे ताकि इसको आसानी से हम जोड़ घटा सकें। तो ये कितना हो जाएगा, 56 - 8 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5h/7 प्लस 7 का h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7h/7। अब 56 में से 8 को माइनस करो तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेगा 4। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12h, दोनों का 7 हो जाएगा, ये हो गया 48। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान कितना आ जाएगा, 48 के साथ 7 का गुणा हो जाएगा और ये 12 1 के साथ चला आएगा, यही होगा ना। ये 7 48 के साथ चला जाएगा और ये 12 1 के साथ आके गुणा कर लेगा। चूँकि हमें h का मान निकालना है तो h को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे आगे कि हम इसको काट देंगे, 12 × 12, 12 चौका 48, तो h का मान कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 वर्ष। हारून की उम्र कितनी आ गई, 28 साल हारून की उम्र आ गई। अब हमें राहुल का पता करना है, तो राहुल की उम्र पता करने के लिए हम क्या करेंगे, राहुल की उम्र कितनी है, 5/7 h। यहाँ से देखिए राहुल की उम्र कितनी है, 5/7 h। तो हम यहाँ क्या करेंगे, r = 5/7 h लिखेंगे और h की जगह 28 रख देंगे, क्योंकि h का मान 28 है ना, तो यहाँ 28 रखिए। तो ये कट जाएगा, 7 × 9 7, 7 चौके 28। तो राहुल की उम्र कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20। ठीक है, तो राहुल की उम्र आ गई 20 वर्ष और हारून की उम्र आ गई 28 वर्ष। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हारून की वर्तमान आयु और ये राहुल की वर्तमान आयु। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दिया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है और जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला गया है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे भी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले बोला है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या। तो बालक और बालिकाओं में बालक को बॉयज़ और बालिकाओं को गर्ल्स, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, नहीं तो हमें हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन टाइम भी बहुत लेगा और फिर लंबा भी जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात कितना दिया है, ये 7:5 दिया हुआ है। देखिए 7:5 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखिए बालक और बालिकाओं की बात किया है तो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का रेशियो कितना है, 7/5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, बॉयज़ = हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/5 जी। तो ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो क्या बोला है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है। तो बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को, दोनों को घटा देंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ ये हम लिख सकते हैं ना, बॉयज़ - गर्ल्स = 8 लिख सकते हैं ना, कि बालकों की संख्या ज़्यादा है तो बालकों में से हम बालिकाओं की संख्या को घटा देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब क्या है कि हम बॉयज़ की जगह पे 7/5 जी लिख सकते हैं। तो बॉयज़ की जगह लिखिए 7/5 जी, लिखा जाएगा ना, और ये -g = 8 हो गया इतना। अब हम इसको आगे करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका हम बटे 1 कर दे रहे हैं। अगर हम इसको भी 5 बना लें तो दोनों को ऐड करना या फिर घटाना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7/5g -g/1। अब दोनों में ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 7g, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5g,
ये 5 तो था ही, ये 5 का 9 5, ये भी 5 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे 8। 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 2g, और ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो g की वैल्यू कितनी है, हो जाएगी 8 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का 1 के साथ हो जाएगा इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8, तो हमें यहाँ गर्ल्स की वैल्यू कितनी पता चल गई, गर्ल्स की वैल्यू हो गई 4 × 5, गर्ल्स की वैल्यू हो गई 20। अब हमें बॉयज़ का वैल्यू पता करना है, तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बॉयज़ इक्वल टू हो जाएगा 7/5 × g होगा ना। तो 7/5 ऐसे ही लिख लीजिए, g की वैल्यू यहाँ 20 है, रख दीजिए। ये हो जाएगा 5 का 20 में भाग दे दीजिए तो 4 बढ़ जाएगा। तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ गई, 7 चौके 28। तो बॉयज़ का मान हो गया 28 और गर्ल्स का मान कितना हो गया 20। अब मिले कि आपका आंसर सही है। बोला था कि अगर बॉयज़ को गर्ल्स में से घटा देंगे तो हमारा आंसर 8 आना चाहिए। तो 28 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। देखिए बॉयज़ माइनस गर्ल्स 8। इसने पूछा क्या है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल t बराबर हो जाएगा बॉयज़ प्लस गर्ल्स। बॉयज़ का मान कितना है 28 और गर्ल्स का मान कितना है 20। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 28 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 48। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी बराबर 48। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी 48 आ गए। तो आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बाईचुंग एक लड़का है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अब देखिए इसमें 3 लोगों की बात किया है। बाईचुंग एक किसी बच्चे का नाम है, उसके पापा, उसके दादा, ऐसे बात किया गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किसकी बात हो रही है, देखो बाईचुंग के जो पापा हैं उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। ठीक है, तो पिताजी और दादाजी के बीच अंतर कितना है 26 साल का। 26 साल का अंतर है दोनों में। अब और क्या है, और उससे 29 साल बड़े हैं। उससे 29 साल बड़ा कौन है, उसके पापा उससे 29 साल बड़े हैं। ठीक है, उसके पापा उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बाईचुंग की उम्र 29 साल, मतलब बाईचुंग के दादा की उम्र 29 साल हम लिख देंगे और बाईचुंग का कुछ ऐसा ही, तो ऐसा नहीं है। तो बाईचुंग का जो उम्र है हम बोलेंगे कि जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन को हमने नोट डाउन कर लिया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला क्या है कि बाईचुंग के पिताजी, अब बाईचुंग की जगह पे बी ही लिख दे रहे हैं, पिता जी की जगह फादर और दादाजी की जगह ग्रैंड फादर। ठीक है, ताकि हमें अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ, बोला है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं। तो अगर हम दादाजी में से पिताजी को घटा देंगे, मतलब दादाजी में से पिताजी को घटा देंगे तो कितना आएगा अंतर, 26 साल आ गया। अब क्या है, हम ये वाली लाइन छोड़ते हैं कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। आगे क्या है, यदि उन तीनों की आयु का योग कितना है 135 वर्ष है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि बाईचुंग उसके पिताजी और उसके दादाजी तीनों को अगर मिला दे तो 135 वर्ष आसानी से हो जाएगा। अब देखिए जो बीच वाली लाइन है उसे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बीच वाली लाइन को बोला क्या है, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बड़े कौन है, उसके पिताजी। उसके पिताजी बड़े हैं किससे, बाईचुंग से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अगर हम पिताजी में से बाईचुंग को घटा दें तो कितना मिल जाएगा हमें, 29 वर्ष मिलेगा। नहीं मिलेगा। अरे जब हम बाईचुंग में से पिताजी में से बाईचुंग को घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 29 आ जाएगा ना।
जीव यार, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से चाहें तो जी का मान हम इसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जी की बात करें, अगर हमें जी का मान निकालना है तो जी का मान निकालना है तो ये 26 है, और इसको यफ को हम इधर भेज सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 है ही हमारा। अब क्या है, जैसे इस समीकरण को अगर ध्यान से देखें, अगर हम b का भी मान हम b का भी मान हम यफ जैसा रख देते, यफ जुड़ जाएगा, और g का मान तो हम यफ में निकाल चुके हैं और इसको रख देंगे तो भी यफ के रूप में मिल जाएगा। तो देखिए b यफ g आपस में नहीं जुड़ेंगे, अगर हम हल करना चाहें वैसे तो नहीं जुड़ेंगे, हमें इसका मान यफ के रूप में रखना ही पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि अगर आप मार्केट में कहीं पे भी जा रहे हैं तो लोग आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आपके पिताजी को जानते हैं, लेकिन आप ये बार बार कहेंगे कि नहीं हम उन्हीं के लड़के हैं, उन्हीं के लड़के हैं। जैसे आप कह देंगे नहीं मेरा नाम ये है, आप मुझे कैसे नहीं जानते, तो आप बार बार ये चीज़ कहेंगे तो वो इंसान इरिटेट होने लगेगा, क्योंकि वो तो उसे तो पता है कि ये बच्चा बहुत बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। लेकिन अगर आप अपना नाम अपने पिताजी के नाम पर बताएंगे कि हाँ मैं उनका लड़का हूँ, तो लोग बहुत आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से है कि किसी भी चीज़ को हमें सॉल्व करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ को बेस मानना पड़ता है। तो बेस मानने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे चीज़ों को इसी तरीके से रखेंगे। अब क्या है कि हम अगर यहाँ पे जी का मान रखेंगे तो 26 प्लस यफ आएगा, यफ के रूप में जुड़ जाएगा हमारा एफ, तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया। अब हम इसकी बात करें तो अगर हम b का मान यहाँ पे यफ के रूप में रखना चाहें तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम b को उधर ले जाएं तो यफ की जगह यफ रहेगा, ये 29 इधर चला आएगा तो ये -29 हो जाएगा, और ये b उधर चला जाएगा तो ये प्लस b हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। अब हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं समीकरण 2 में, बोल सकते हैं ना, समीकरण 1 से जी का मान, समीकरण 1 से जी का मान, और समीकरण 3 से b का मान, और समीकरण 3 से b का मान, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख सकते हैं ना। चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा b प्लस एफ प्लस जी बराबर 135। अब b का मान कितना हमने निकाला है, यहाँ f -29 यहाँ रखिए, f -29 प्लस f की जगह f रहने दीजिए, और g का मान यहाँ से कितना निकाला है 26 प्लस f रखिए, यहाँ 26 प्लस f कितना हो जाएगा, ये 135। अब देखिए 1 यफ 2 यफ 3 यफ, सबके आगे प्लस का चिन्ह है, तीनों को एक साथ लिखिए, यफ प्लस यफ प्लस यफ लिखा गया। 135 इधर है, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3f। 29 में से 26 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 135 में 3 को जोड़ लेंगे तो यहाँ लिखिए 135, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3f। इसको जोड़ लेंगे तो 13, 135 में 3 जोड़ेंगे तो 139 आ गया। ठीक है, सॉरी 138 आ जाएगा, 39 कह रहे हैं। अब क्या है, एफ का मान निकालना है तो 3 इसके भाग में चला जाएगा, भाग दे दीजिए, 3 चौका 12, 3 छंग 18। तो फादर की उम्र कितनी आ गई 46 साल, पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, g माइनस एफ बराबर 26 दिया हुआ है, तो g माइनस एफ बराबर 26 है। एफ का मान हम यहाँ रख देंगे, एफ का मान हमें कितना मिला 46 मिला है, g माइनस 46 बराबर 26। तो g का मान कितना हो जाएगा 26 में 46 इधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा, तो g का मान कितना हो जाएगा 6 6 12, 4 2 6 1 7, ये कितना आ जाएगा 72 वर्ष। कितना आ गया 72 वर्ष। अब देखिए यहाँ क्या है, फादर और बाइंचुंग के बीच 29 वर्ष का गैप है, तो यहाँ लिखिए f माइनस बी बराबर कितना है 29 है ना। अब हम f की जगह कितना रखेंगे 46, यहाँ रखिए 46,
ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू 29। ये 46 है, इस b को उधर लेके जाइए, इस 29 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और b उधर जाएगा तो प्लस। इसको घटा दीजिए, 16 में से 9 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो बाईचुंग की उम्र कितनी आ गई? 17 वर्ष। तो ये हो गए हमारे बाईचुंग भाई साहब, ये हो गए उनके दादाजी और ये हो गए उनके पिताजी। तो ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हो गया ना, कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? दिया है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि अपनी ही आयु की बात किया है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? ये भी अजीब सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, लगाते हैं। अब बोला है क्या है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो रवि को तो हम आर ही मानेंगे, फिक्स है, कोई भी XYZ ना मानिए, क्योंकि जो नाम दिया है उसी को वैसे ही लिख लेना, हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अब क्या बोला है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद की बात बोला है, तो हम 15 वर्ष की बात किए, तो अभी तो रवि 15 साल, अभी तो रवि का हम आर ही लिख रहे हैं। 15 वर्ष बाद, बाद मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 15, 15 को जोड़ लीजिए। रवि की आयु क्या हो जाएगी? उसकी वर्तमान आयु से। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? आर है, तो आर की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी मतलब 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 साल बाद रवि की आयु उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब क्या है कि इस आर को हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4r माइनस आर, ये हो जाएगा 15। 4r में से एक आर घट गया तो हो जाएगा 3r। आर का वैल्यू हो जाएगा 15/3, 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 5। आर का मान कितना आ गया? 5 वर्ष। अर्थात रवि कितने साल का हो गया? 5 साल का है अभी। इसीलिए बोला क्या है कि 15 साल बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? 15, अभी तो 5 साल का है, तो 15 5 20, उसकी वर्तमान आयु, अभी तो वो 5 साल का है, तो 5 का 4 गुना 5 का 20। समझ आया क्वेश्चन? ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन आई हो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद का हम अगले वाले सेशन में कंप्लीट कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन इधर बचे हुए हैं। यही 4 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम समझा देंगे। उसके बाद हम लोग एक नए लेसन पे चलेंगे। तो नए लेसन में आपको नई चीज़ें मिलेंगी। नई चीज़ों में देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? समीकरणों को हल करना और अपने उत्तर की जांच करना। तो अभी तक आप समीकरण हल कर लेते थे लेकिन उत्तर की जांच नहीं पता कर पाते थे। अब आपको उत्तर की जांच भी पता चल जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन लगाया है उसका जो आंसर आया वो सही है या नहीं है। तो आप अपने ही माध्यम से आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं।